देखिए मदरबोर्ड हर एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में होता है, बिना मदरबोर्ड के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं बनता है, चाहे वो छोटा सामान हो चाहे वो बड़ा हो। टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, बाजा, मतलब एनी वो चीज़, कोई भी चीज़ हो बिना मदरबोर्ड के वो नहीं बन सकता है। ठीक है, लिखिए मदरबोर्ड एक ऐसी प्लेट होती है। हाँ मदरबोर्ड रिंग डाल लीजिए। हो गया। मदरबोर्ड एक ऐसी प्लेट होती है जिस पर कंप्यूटर पर लगने वाले सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। इसी मदरबोर्ड पर माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम आदि डिवाइस लगा होता है। मदरबोर्ड के बैक साइड में मदरबोर्ड के बैक साइड में कुछ लाइन बनी होती हैं जिसे ट्रैक कहा जाता है। जिसके द्वारा सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पावर दिया जाता है। ठीक है, ये मदरबोर्ड समझ में आया। देखिए मदरबोर्ड आपका कुछ कंप्यूटर में इस तरीके का होता है, ठीक, स्क्वायर के रूप में होता है। कंप्यूटर पर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सभी डिवाइसेस इससे क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। हमने कल आपको बताया था कैबिनेट के बारे में, ठीक, इसे क्या कहा जाता है, कैबिनेट। इसी कैबिनेट के अंदर आपका ये मदरबोर्ड क्या होता है, लगा होता है, ठीक। और इस पर सारी डिवाइसेस जैसे कि रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव और जितनी भी यूएसबी लगती केबल होती है, जितने भी यूएसबी पोर्ट होते हैं, आप किसी मदरबोर्ड में पीछे ऐसे बने होते हैं, उसके हब बने होते हैं, स्थान में रहते हैं, ठीक। ये मदरबोर्ड आपका सीपीयू बॉक्स पे कसा होता है, पीछे से इसके सारे हब बने होते हैं, कीबोर्ड का अलग, माउस का अलग उसके बाद और भी पेन ड्राइव वगैरह जो लगाना चाहें आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि मदरबोर्ड को मतलब कि बिना ये आपका सीपीयू या कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। जितनी भी डिवाइसेस हैं इसी से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, जुड़ी होती हैं, ठीक।
और हमने बताया कि इसमें क्या होता है, एक ट्रैक होता है, ठीक, एक कुछ लाइन बनी होती है, ये ऐसे आप देखिए गोल्डन कलर की कुछ लाइन बनी होती हैं, येलो कलर की, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से आईसी भी कह सकते हैं। बहुत सारी आईसी होती है उसमें मदरबोर्ड में, ठीक, उसी को क्या कहा जाता है, ट्रैक कहा जाता है। ट्रैक माने रास्ता, ठीक। तो हम जब इसको पावर देते हैं तो क्या करता है, इसी रास्ते से होते हुए सबको क्या करता है, पावर सप्लाई देता है, ठीक। तीसरा आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। ब्रैकेट में लिखिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्योंकि कंप्यूटर पर हम जो कुछ कार्य करते हैं कंप्यूटर पर हम जो कुछ कार्य करते हैं वह माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर स्क्वायर की आकृति का होता है। स्क्वायर की आकृति का होता है। इसके ऊपर गोल्डन कलर की कई छोटी छोटी पिन लगी होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर को मदरबोर्ड की सॉकेट पर लगाया जाता है। इसके ऊपर एक छोटा सा फैन लगा होता है। इसके ऊपर एक छोटा सा फैन लगा होता है जो माइक्रो प्रोसेसर की गर्मी को खींच कर बाहर फेंकता है। जिसके कारण माइक्रो प्रोसेसर पूर्णतः ठंडा रहता है। और कई घंटों तक लगातार कार्य करता है। ठीक, हमने बताया आपको कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जैसे भाई हम लोगों के पास एक मस्तिष्क है, सोचने समझने कोई भी डिसीजन लेने का काम क्या करता है,
मस्तिष्क करता है। हाथ से काम करते हैं, आँख से देखते हैं, मुंह से किसी भी चीज़ का स्वाद लेते हैं या बोलते हैं, कुछ भी एनीथिंग करते हैं। कोई भी चीज़ है, आँख से हमने कोई चीज़ देखा, आँख से हमें सांप दिखाई पड़ा, खट से गया माइंड पे, ठीक, कि अब हम क्या करें, भागे या इसको मारें, मतलब काम क्या कर रहा है हमारा माइंड, ठीक। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होता है। हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, कोई भी कमांड उसको देते हैं, तो वो खट से कहाँ जाता है, माइक्रो प्रोसेसर में सीधा जाता है, और वो उसको क्या करता है, समझता है, और समझने के बाद तुरंत उसका रिप्लाई करता है, आउटपुट के रूप में हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक, वो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर ही देता है। माइक्रो प्रोसेसर आपकी जितनी हाई कैपेसिटी का होगा, आपका कंप्यूटर उतनी ही तेज़ी से काम करेगा। यहाँ 10 लोग बैठे हैं, सबका ब्रेन एक जैसा नहीं है, जिसका सबसे ज़्यादा तेज़ी से होगा क्या करता है, उसी को जल्दी सफलता मिलती है। पढ़ने में सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, ठीक, लेकिन कुछ क्या होता है, कोई चीज़ कम थोड़ा सा मेहनत किए ज़्यादा उनको याद हो जाता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है फिर भी याद नहीं होता है, ठीक। तो ठीक उसी तरीके से होता है, जैसे भी हम कोई कमांड दिए उसका रिजल्ट वो तुरंत हमें क्या करता है, मॉनिटर की स्क्रीन पर देता है। सोचने समझने का जो भी कार्य करता है कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर करता है। और हमने बताया माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या होता है, ये स्क्वायर की आकृति में होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, बस इतना बड़ा होता है, ठीक, बहुत छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक। ये कहाँ लगता है, मदरबोर्ड पे लगता है। और ये लगता कैसे है, इसके बैक साइड में ऐसे छोटी छोटी क्या होती है, गोल्डन कलर की पिन निकली होती है, ठीक। और उसको क्या करते हैं, मदरबोर्ड पर इसका सॉकेट बना होता है, जहाँ पर इसे लगाना होता है, ठीक, सीधा उसको ले जाके उसे भी क्या करते हैं, रख देते हैं। यदि एक भी पिन आपकी मिस हो गई तो आपका माइक्रो प्रोसेसर बेकार, ठीक। जरा सी भी अगर आपने इधर उधर किया और खट से सोचा कि नहीं पूरी दम लगा के इसको दबा ही दें, ठीक, तो क्या हो जाता है, बेकार, ठीक। तो ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, जितना तेजी से काम करेगा आपको उतनी तेजी से आउटपुट प्राप्त होगा। नेक्स्ट, तीसरा क्या है, ये मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में लगा हुआ कंपोनेंट डिवाइस, कंप्यूटर में लगा हुआ कंपोनेंट डिवाइस जिसके द्वारा डाटा टेम्परेरी रैम में या परमानेंट स्टोर करता है, वह मेमोरी कहलाता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हेडिंग डाले प्राइमरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी को हम माइक्रो प्रोसेसर या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। अर्थात माइक्रो प्रोसेसर प्राइमरी मेमोरी रैम रोम होती है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला एनालॉग मेमोरी, दूसरा डिजिटल मेमोरी। पहले रीडिंग डालिए प्राइमरी एनालॉग मेमोरी। एनालॉग मेमोरी का प्रयोग वर्तमान समय में नहीं हो रहा है। वर्तमान समय में एनालॉग मेमोरी का प्रयोग नहीं हो रहा है। दूसरा लिखिए डिजिटल मेमोरी। इस समय डिजिटल मेमोरी का प्रयोग हो रहा है। डिजिटल मेमोरी दो प्रकार की होती है। डिजिटल मेमोरी दो प्रकार की होती है, पहला रैम, दूसरा रोम। हेडिंग डालिए रैम। रैम देखने में सामान्य पटरी की तरह होता है। सामान्य पटरी की तरह होता है। जिसके ऊपर छोटी छोटी आईसी लगी होती हैं। जिसके ऊपर छोटी छोटी आईसी लगी होती हैं।
जिसे यूजर मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। जिसे यूजर मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। जब हम कंप्यूटर के द्वारा क्या लिखा, कंप्यूटर के द्वारा डाटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वह टेम्परेरी मेमोरी में सेव हो जाता है। टेम्परेरी मेमोरी में सेव हो जाता है और स्क्रीन पर दिखाई देता है, और वह मैटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब देखिए रोम, इसका फुल फॉर्म लिख दी नहीं भैया? रैम का फुल फॉर्म लिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, नोट कर लीजिएगा। रोम रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए पहले समझ लीजिए रैम और रोम। रैम एक पटरी की तरह होता है, ठीक, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा, मोबाइल पे गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक। कुछ इतनी बड़ी सी छोटी सी होती है, इसके ऊपर आईसी बनी होती है, ठीक। इसका मेन वर्क क्या होता है? ये क्या करता है? कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है तथा, ठीक, सॉफ्टवेयर को स्टोरेज करने का काम करता है। आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में जितनी ज़्यादा रैम है उतना ही सॉफ्टवेयर इसमें आएगा और उतना ही तेज़ी से क्या करेगा? काम करेगा। आप 3 GB 32 GB मोबाइल ले लीजिए, कंप्यूटर में लगवा लीजिए, ठीक, आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपका मोबाइल हैंग करने लगता है। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर है, आपने कंप्यूटर नया ले लिया, 1 GB 2 GB अगर आपने रैम लगवा दी, इसका मतलब नथिंग, बस काम चलाऊँ सॉफ्टवेयर इसमें रख सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आपने उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया तो वो क्या करने लगेगा? हैंग करने लगेगा, काम ही नहीं करेगा। जितनी उसकी क्षमता नहीं उससे ज़्यादा अगर आप उस पर लोड देंगे तो वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो रैम का मतलब क्या होता है? आप देखिए, चाहे इंसान लैपटॉप खरीदे या मोबाइल खरीदे, कोई भी चीज़ खरीदे, रैम और लैपटॉप और मोबाइल में 2 चीज़ें इंसान ध्यान देता है, 3 चीज़ें ध्यान देने लगा है। रैम, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, और स्टोरेज, ये तीनों चीज़ें। रैम का वर्क क्या होता है? ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर को रन कराने में मदद करता है, ठीक, या जितना हाई कैपेसिटी का, जितनी ज़्यादा आपकी रैम है सॉफ्टवेयर उतने ज़्यादा आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसेसर क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है। और स्टोरेज का क्या होता है? आप चाहे जितनी फाइल उसमें बनाए वो क्या करता है? अपने आप में इकट्ठा कर लेता है या सेव करके रख लेता है, ठीक। अब लिखिए आप रोम। इसे बायोस भी कहा जाता है। इसे बायोस भी कहा जाता है। ब्रैकेट में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक छोटी सी आईसी होती है। यह एक छोटी सी आईसी होती है जिसके अंदर इनपुट किए गए सभी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। या मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। इसे रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। इसे रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए रैम आपका जो होता है ये एक्सटर्नल होता है, मतलब इसको हम जब चाहे तब क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। लेकिन रोम जो होता है वो चिपसेट होता है, बोर्ड में, मदर बोर्ड में ही होता है। इसको हम चाह कर भी निकाल नहीं सकते। जैसे आपकी मेमोरी में दो प्रकार की स्टोरेज होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल को तो आप जब चाहे तब निकाल लें और जब चाहे तब लगा लें, लेकिन इंटरनल को आप निकाल नहीं सकते क्योंकि वो उसी के साथ में क्या होता है, चिपसेट होता है। उसमें जितना भी डाटा स्टोरेज होगा आप उसको क्या कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। अब ये आप अभी तक आप पढ़ रहे थे प्राइमरी मेमोरी, ठीक। अब हमें दूसरा पढ़ना है सेकेंडरी मेमोरी। रैम आपका एक्सटर्नल है क्योंकि इसे हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं। 1 GB की है, 2 GB लगानी, 4 GB लगानी, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन रोम को घटा बढ़ा नहीं सकते, वो मदरबोर्ड के साथ में ही स्टोर होती है। सेकेंडरी मेमोरी इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी आप सीपीयू भी कहते हैं। इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ सीपीयू भी कहते हैं। यह परमानेंट डिवाइस होती है। यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। पहला मैग्नेटिक टेप, दूसरा मैग्नेटिक डिस्क। हाँ, मैग्नेटिक टेप
मीनिंग नहीं समझ में आ रही तो बताइएगा भाई, अगर मीनिंग थोड़ी बहुत मिरर होगी तो उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैग्नेटिक टेप, इसका प्रयोग कंप्यूटर में इस समय नहीं हो रहा है। दूसरा मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इसमें हम बिना किसी सीक्वेंस के डाटा को डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं। चल गया, स्टोर कर सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क पर आधारित डिवाइस का प्रयोग इस समय हो रहा है। कंप्यूटर में निम्न प्रकार की डिस्क का प्रयोग हो रहा है। पहला FDD, HDD, CD, DVD। नोट कर लीजिए इसको। FDD का फुल फॉर्म लिख लीजिए, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, कंपैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटले डिस्क ड्राइव, डिजिटल वर्सेटले डिस्क ड्राइव। डिजिटल वर्सेटले डिस्क ड्राइव। देखिए सेकेंडरी मेमोरी में हमने बताया दो प्रकार के होते हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क।
मैग्नेटिक टेप का प्रयोग बंद हो गया है, मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग चल रहा है। मैग्नेटिक डिस्क में सबसे पहले जो आपकी डिस्क आई थी, क्या आई थी? एफडीडी। सबसे पहले जब कंप्यूटर बना तो डाटा को स्टोर करने के लिए क्या बनाया गया था? एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इतनी छोटी सी कैसेट होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की, ठीक, ऐसे छोटी सी होती थी। इसमें क्या करते थे? डाटा को स्टोर करके रखने का काम करते थे, ठीक। डाटा को इसलिए या सीडी में या डीवीडी में या हार्ड डिस्क में रखा जाता है, अचानक मान लीजिए आपको बहुत कीमती डाटा है, कंप्यूटर आपका बेकार हो जाए एकदम से, ठीक है, ध्वस्त हो जाए या एकदम से डेथ हो जाए उसका। अभी हम लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, उसमें बहुत कीमती डाटा रखा हो और फ़ोन एकदम से डेथ हो जाए तो डाटा तो हमारा गायब। तो ठीक, इसलिए क्या करते थे कि इसको डाटा को क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वाले क्या करते हैं, उसको सीडी में या फ्लॉपी में या डीवीडी में, अब तो यूएसबी आ गई है, उसमें क्या करते हैं, रोज का रोज निकाल लेते हैं, निकाल कर रख लेते हैं, ठीक। जब उनको जरूरत होगी क्या करेंगे, उसको फिर से रीड एंड राइट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका फ्लॉपी डिस्क आया डाटा को स्टोर करने के लिए, फिर उसके बाद एचडीडी आ गया, हार्ड डिस्क आ गई, ठीक। अब तो पहले तो इंटरनल आती थी, अब तो एक्सटर्नल आ रही, बाहर से हार्ड डिस्क खोसिए, एक एक टीबी 10 टीबी की, ठीक है, टेराबाइट की, जितना डाटा रखना हो रख लीजिए, जेब में रख के घर में सोइए आराम से, डाटा की कोई चिंता नहीं है। उसके बाद सीडी आई आपकी, फिर आपका क्या आया? डीवीडी आया। तो ये चारों चीज़ ऐसे जिससे हम क्या करते हैं, डाटा को सेव करने और सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। आपका ये भी खत्म हो गया प्रोसेसिंग। अब आपका क्या बचा? आउटपुट। अब हेडिंग लिखिए आप लोग, आउटपुट। लिखिए आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर की स्क्रीन पर प्राप्त रिजल्ट को मॉनिटर की स्क्रीन पर प्राप्त रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट कहते हैं। आउटपुट दो प्रकार का होता है। पहला हार्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट। पहले रीडिंग डालिए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ऐसा आउटपुट ऐसा आउटपुट जिसके रिजल्ट या परिणाम में ऐसा आउटपुट जिसके रिजल्ट या परिणाम में हम चेंजेस ना कर सकें, चेंजेस कर सकें, चेंजेस कर सकें, उसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं।
जैसे मॉनिटर, जैसे मॉनिटर। देखिए हमने बताया सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ऐसा आउटपुट या ऐसा रिजल्ट या परिणाम जिसमें हम क्या कर सके, चेंजेस कर सके। एग्जाम्पल के मॉनिटर, आप कोई काम कर रहे हैं, मॉनिटर की स्क्रीन पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, कोई डाटा स्टोर कर रहे हैं, जब तक आप उस पर हैं, अगर आपका कोई गलत हो गया मैटर, आप कुछ टाइप कर रहे हैं गलती से टाइप हो गया, तो उसको क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस से डिलीट करके सुधार सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट ठीक इसके अपोजिट होता है, ऐसा अभी लिखिए मत, ऐसा आउटपुट या रिजल्ट जिसके रिजल्ट या परिणाम में हम किसी प्रकार का परिवर्तन ना कर सके, उसे हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। जैसे प्रिंटर, आपने मैटर टाइप कर लिया और खट से क्या किया, प्रिंट पे क्लिक किया, प्रिंट आउट आपका बाहर आ गया। अब वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दूसरा लिखिए हार्ड कॉपी आउटपुट। ऐसा आउटपुट जिसके रिजल्ट या परिणाम में हम चेंजेस नहीं कर सकते, उसे हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। जैसे प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। इसी में एक लाइन और बढ़ा लीजिए। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर्स। ठीक है, आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर्स। इन पांचों पे क्या प्राप्त होता है, हमें आउटपुट प्राप्त होता है। मॉनिटर की स्क्रीन पे जो हमें दिखाई देता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट। प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट आउट प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट। स्पीकर में के द्वारा जो आवाज प्राप्त होती है वो हमारा क्या है, आउटपुट। प्रोजेक्टर, जैसे आपका ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक, जो अब पढ़ाया जा रहा है, जो रिकॉर्डिंग चल रही है, जो सीधा लाइव क्लास चल रही है, वो आपको उस पर क्या होता है, दिखाई देता है, वो आपका क्या है, आउटपुट, वो भी है। प्लॉटर्स किसे कहते हैं, ये एक बड़ा जो बड़े बड़े पोस्टर और बैनर का प्रिंट आउट निकलता है वो इस प्रिंटर से निकलता है, प्लॉटर से। ठीक, तो ये भी आपका क्या है, आउटपुट। अब ये इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग